इमेजिन आपके पास एक प्रॉपर्टी है, उसके पेपर्स भी आपके नाम पर हैं, लीगल रजिस्ट्री भी हो चुकी है और एक दिन पता चलता है कि आपकी वो प्रॉपर्टी किसी और की हो गई है। अब इमेजिनेशन से बाहर निकलिए क्योंकि ये रियलिटी है और इसके पीछे है वक्फ बोर्ड और वक्फ एक्ट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि वक्फ होता क्या है, वक्फ बोर्ड की पावर्स क्या क्या हैं, ये बोर्ड कैसे प्रॉपर्टीज एक्वायर करते हैं और अब नए वक्फ अमेंडमेंट बिल में क्या चेंजेस लाए गए हैं जो लोग अपोज कर रहे हैं। सबसे पहले वक्फ का बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। वक्फ एक इस्लामिक रिलीजियस एंडोमेंट है, यानी ऐसी प्रॉपर्टी जो दान कर दी जाती है रिलीजियस या चैरिटेबल पर्पसेस के लिए। मतलब अगर किसी ने अपनी प्रॉपर्टी को मस्जिद, मदरसा या किसी इस्लामिक वेलफेयर काम के लिए डेडिकेट किया है तो उस प्रॉपर्टी को वक्फ डिक्लेयर किया जा सकता है। इस प्रॉपर्टी का ओनरशिप लीगली अल्लाह के नाम पर रहता है, लेकिन इसका बेनिफिट रिलीजियस या चैरिटेबल पर्पसेस के लिए भी यूज होता है। इंडिया में टोटल 30 वक्फ बोर्ड्स हैं और इन वक्फ प्रॉपर्टीज का रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए वक्फ बोर्ड बनाया जाता है। इंडिया में वक्फ बोर्ड्स के पास 8.7 लाख प्रॉपर्टी है जो 9.4 लाख एकड़ लैंड पर फैली हुई है। इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू करीब 1.2 लाख करोड़ रुपए है। इंडिया पूरी दुनिया में सबसे बड़े वक्फ होल्डिंग्स वाला देश है। इंडियन आर्मी और रेलवेज के बाद इंडिया में सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड्स के पास है। अगर और सिंपल शब्दों में बोलूं तो वक्फ बोर्ड देश का 3rd लार्जेस्ट लैंड ओनर है, इंडियन रेलवेज और डिफेंस के बाद। अब बात ये आ जाती है कि वक्फ बोर्ड सिर्फ रिलीजियस डोनेशंस हैंडल नहीं करता, ये बोर्ड्स अपनी मर्जी से किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ डिक्लेयर कर सकता है। इंडिया में वक्फ बोर्ड के पास एक अलग से लॉ है, वक्फ एक्ट 1995, जो उन्हें वक्फ बाय यूजर के रूल से किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ डिक्लेयर करने की पावर देता है विदाउट एनी फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन। अगर कोई जमीन या प्रॉपर्टी लंबे समय से रिलीजियस पर्पसेस के लिए इस्तेमाल हो रही है, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू हो जाती है जब वक्फ बोर्ड ने इसका मिसयूज करना स्टार्ट कर दिया। एक तरफ नॉर्मल लोगों को प्रॉपर्टी के लिए रजिस्ट्री, कोर्ट अप्रूवल और लीगल प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, लेकिन वक्फ बोर्ड बिना किसी प्रोसेस के प्रॉपर्टी क्लेम कर सकता है। अगर वक्फ बोर्ड ने कोई प्रॉपर्टी वक्फ डिक्लेयर कर दी है तो उसके अगेंस्ट कोर्ट में भी नहीं जा सकते, आपको सिर्फ वक्फ ट्राइब्यूनल में जाना होगा जो वक्फ बोर्ड के कंट्रोल में होता है। ट्राइब्यूनल यानी एक खास अदालत जो वक्फ से जुड़े डिस्प्यूट्स का डिसीजन लेती है। सबसे पहले है वक्फ एक्ट का नया नाम। वक्फ अमेंडमेंट बिल कहती है कि वक्फ एक्ट 1995 को यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट 1995 कहा जाएगा। इसका एम सिर्फ मैनेजमेंट नहीं बल्कि वक्फ प्रॉपर्टीज का डेवलपमेंट और एफिशिएंसी बढ़ाना भी है। दूसरा है वक्फ बनाने के नए रूल्स। अब तक अकॉर्डिंग टू वक्फ एक्ट 1995 वक्फ 3 तरीकों से बनाया जा सकता था। डिक्लेरेशन, जब कोई इंसान खुद अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ डिक्लेयर करे। वक्फ बाय यूजर, मतलब पहले अगर कोई जगह या कोई प्रॉपर्टी लंबे समय से रिलीजियस पर्पसेस के लिए यूज हो रही है तो उसे वक्फ डिक्लेयर कर दिया जाता था। वक्फ अलल औलाद, जब फैमिली में वारिस यानी कोई मेल ना बचे तो प्रॉपर्टी वक्फ बन सकती थी। लेकिन वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 इन तीनों पॉइंट्स जो मैंने अभी आपको बताया इसे हटाने की बात करता है। साथ ही ये अमेंडमेंट बिल ये भी कहता है कि सिर्फ वही इंसान वक्फ बना सकता है जो कम से कम 5 साल से इस्लाम फॉलो कर रहा हो और जिसकी खुद की प्रॉपर्टी हो। सरकारी जमीन अब वक्फ नहीं बन सकती। अगर कोई सरकारी जमीन वक्फ के रूप में क्लेम की जाती है तो अब ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट प्रॉपर्टी मानी जाएगी। कलेक्टर जांच करके स्टेट गवर्नमेंट को रिपोर्ट देगा और फिर रिवेन्यू रिकॉर्ड्स अपडेट किए जाएंगे। वक्फ प्रॉपर्टी की जांच अब वक्फ बोर्ड नहीं करेगा। पहले वक्फ बोर्ड खुद डिसाइड करता था कि कोई प्रॉपर्टी वक्फ है या नहीं, अब बोर्ड से ये पावर हटा दी गई है। वक्फ प्रॉपर्टीज का सर्वे करने का तरीका बदला गया है। पहले ये काम सर्वे कमिश्नर करता था, लेकिन अब कलेक्टर सर्वे करेगा। जो सर्वे पेंडिंग है वो स्टेट के रिवेन्यू लॉज के हिसाब से पूरे किए जाएंगे, यानी गवर्नमेंट अब जमीन को सही जांच और रिकॉर्ड को स्ट्रिक्टली लागू करेगी। सेंट्रल वक्फ काउंसिल में बड़ा बदलाव। पहले सेंट्रल वक्फ काउंसिल में सभी मेंबर्स सिर्फ मुस्लिम होते थे और एटलीस्ट 2 महिलाएं होना जरूरी थी, लेकिन वक्फ अमेंडमेंट बिल के अकॉर्डिंग काउंसिल के एटलीस्ट 2 मेंबर्स नॉन मुस्लिम होंगे। वक्फ बोर्ड की मेंबरशिप में भी बड़ा बदलाव आया है। बोर्ड्स में शिया, सुन्नी, बैकवर्ड क्लासेस, बोहरा और आगा खानी को भी रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। पहले ट्राइब्यूनल का चेयरमैन क्लास 1 डिस्ट्रिक्ट, सेशंस या सिविल जज के बराबर का जज होता था। साथ में एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लेवल का ऑफिसर और एक मुस्लिम लॉ एक्सपर्ट होता था। अब मुस्लिम लॉ एक्सपर्ट को हटा दिया गया है और ट्राइब्यूनल में चेयरमैन एक करंट या फॉर्मर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज होगा और एक ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल का ऑफिसर। अपील्स ऑन ऑर्डर्स ऑफ ट्राइब्यूनल, पहले ट्राइब्यूनल का फैसला आखिरी होता था, लेकिन अकॉर्डिंग टू वक्फ अमेंडमेंट बिल
90 दिनों के अंदर हाई कोर्ट में ट्राइब्यूनल के डिसीजन के अगेंस्ट अपील की जा सकती है। पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। वक्फ अमेंडमेंट बिल कहती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट वक्फ की रजिस्ट्रेशन, अकाउंट्स की पब्लिकेशन और वक्फ बोर्ड की कार्रवाई की पब्लिकेशन से जुड़े रूल्स बना सकती है। पहले स्टेट गवर्नमेंट कभी भी वक्फ के अकाउंट्स ऑडिट कर सकती थी, लेकिन अब सेंट्रल गवर्नमेंट सीएजी या किसी ऑफिसर के थ्रू ऑडिट करवा सकती है। बोहरा और आगा खानी के लिए अलग वक्फ बोर्ड। अकॉर्डिंग टू वक्फ एक्ट सिर्फ सुन्नी और शिया वक्फ के लिए अलग अलग बोर्ड्स बन सकते थे। अब बिल में आगा खानी और बोहरा समुदाय के लिए भी अलग वक्फ बोर्ड्स बनाने का प्रोविजन दिया गया है। इन्हीं चेंजेस की वजह से अब बिल के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं। हालांकि वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 को लेकर ऑपोजिशन ने ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी की डिमांड की थी और अब 14 अमेंडमेंट्स इस बिल में और लाए गए हैं, लेकिन इसे ऑपोजिशन और मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन खुश नहीं है और लगातार प्रोटेस्ट कर रही है। उनका कहना है कि इस्लामिक प्रॉपर्टीज को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, जबकि बीजेपी का कहना है कि ये अमेंडमेंट्स वक्फ बोर्ड में अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी बेहतर करने के लिए है। अगर आपको वक्फ के बारे में और डिटेल में पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने पीआईबी की लिंक डाल दी है, आप पढ़ सकते हैं। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि बिल का मकसद वक्फ की जायदादों को छीनना है। मोदी सरकार चाहती है कि भारत के मुसलमानों को उनकी सियासी और मजहबी शनाख्त को छीन लिया जाए। कांग्रेस एमपी इमरान मसूद ने वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 को लेकर कहा कि 1995 का कानून अपने आप में पूरा था। अगर कोई कमी थी तो सरकार को उसे सुधारना चाहिए था, लेकिन उन्होंने उसे पूरी तरह ही बदल दिया। ये इसे पूरी तरह बर्बाद कर देंगे। अदर लेफ्ट विंग के पॉलिटिशियंस भी बीजेपी को टारगेट करते हुए और वक्फ बोर्ड को सपोर्ट करते हुए स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। तो अब सवाल आपसे है कि वक्फ बोर्ड की पावर्स पर रेस्ट्रिक्शन लगना चाहिए या नहीं। आपको क्या लगता है, क्या वक्फ बोर्ड के पास ये पावर होनी चाहिए कि वो किसी भी प्रॉपर्टी को बिना परमिशन के वक्फ डिक्लेयर कर सके, या नए अमेंडमेंट सही डायरेक्शन में जा रहे हैं? कमेंट में जरूर बताएं और अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अपडेट्स बाय प्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में।